हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों खूब मेहनत करिए, खूब स्वाध्याय करिए, दोस्तों खूब पढ़िए और जीवन में सफलता पाइए। और दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का दोस्तों प्रतिशत का पार्ट 8। दोस्तों इससे पहले जो मैंने पार्ट बना दिए 7, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों एक एक पॉइंट जो सिलेबस का है मैथ्स का उसे मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों परसेंटेज का जो पहला वीडियो था फर्स्ट पार्ट, तो वो 7 पार्ट था, उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों जहां से मैंने रोका था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको जो नया पॉइंट देने वाला हूं वो पॉइंट है दोस्तों मेरा कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, ये है दोस्तों नया पॉइंट। ठीक है, प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। तो प्रतिशत या परसेंटेज दोस्तों हम कैसे फाइंड कर पाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेके चलूंगा दोस्तों, फिर आगे लेवल तक ले जाऊंगा, इसके लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो मान लो सपोज करो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे है 500 का 9% आपको निकालना पड़ता है ना। 500 का 9% कितना होता है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, सपोज करो जैसे है 450 का 30% कितना होता है, ये पूछ ले आपसे। तो तीसरा 4.5, ठीक है, 4.5 का 2.5% कितना होता है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल दोस्तों अलग अलग तरह के होंगे, मैं कोशिश करूंगा सबको देने की, इसलिए मैं कलेक्ट कर लेता हूं पहले। 2.25 का कितना प्रतिशत हो सकता है दोस्तों, ये 25% कितना परसेंट हो सकता है। ठीक है, पहले इन्हें करता हूं डिस्कस, फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, 500 लिखना है ऐसे। 500 का 9%, साधारण आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 500 में 5 नोट होते हैं 100 के, और हर में से 9 लेने, तो 5 नहीं 45। पर मैथ्स की तरीके से अब आ जाते हैं कैसे निकाला जाता है। तो का हटाते हैं तो दोस्तों किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये याद रखना हमेशा। और 9 ऐसे लिखना। और दोस्तों पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपसे बताया था, प्रतिशत अगर आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 पंजे हो जाएगा 45। ऊपर से नीचे संख्याएं बस तभी कटती हैं दोस्तों अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर बीच में माइनस का, डिवाइड का या कोई और साइन हो, प्लस का, तब आप ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर संख्याओं को नहीं काट सकते। कुछ बच्चे ही गलती कर देते, वो माइनस प्लस के साइन होने पर भी ऊपर से नीचे काट देते, तो ऐसा मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 500 का 9% कितना है दोस्तों, 45 आ गया। अब है 450 का हटाएंगे तो गुना का निशान आ जाएगा 30%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 45 तिया कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 में 1 जोड़ा तो कितना आया 13। तो कितना है दोस्तों, 45 तिया आ गया 135। ठीक है, फिर है दोस्तों 4.5 का हटाएंगे तो किसका साइन आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई का। कितना परसेंट दोस्तों, 2.5%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। 25 चौका कितने हो गए, 100, 0 0। ठीक है, ये 2 जीरो बची, मैंने नीचे लिख दिया। 5 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 5 नहीं 45 और 5 8 40, तो ये हो गया 80। कितना है दोस्तों, 9/80 इसका आंसर निकल के आ गया। इसको करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, सेम ऐसे ही करना है आपको, 2.25 है। गुना क्या करना है दोस्तों, इसमें 25% हटाएंगे तो आपको पता है प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है दोस्तों, 100 आ जाता है ऐसे। और यहां पे दशमलव लगा हुआ है। आपको पता है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद दोस्तों जितने भी अंक होते हैं उतनी ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं, दशमलव हट जाता है। इससे दशमलव हट गया। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 25 चौका तो 100 कट जाता है, 25 चौका 100 हो गया है ना। आप चाहे तो ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 चौक 20, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 0।
5 नीम 45 और 5 चौक 20। तो क्या है दोस्तों, 9 ऊपर बचा, मैंने ऊपर भी 5 से डिवाइड करा, नीचे भी 5 से डिवाइड करा, और 4 चौक 16। कितना आएगा दोस्तों, 9/16 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली ये सिर्फ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपसे बताया। अब थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल पे चलते हैं दोस्तों। ऊपर लेवल क्या है इसका, थोड़ा सा प्रतिशत ही निकालना है, पर इससे ऊपर वाला लेवल क्या हो सकता है वो देखो। इससे ऊपर का थोड़ा सा है, उसमें क्या करना है दोस्तों हमें, सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूं आपको, थोड़े से ऊपर की है एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा आपके सामने आधे घंटे, कौन सा, आधे घंटे, आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है ना, कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, ये पूछ रहा 6.8 केजी, 6.8 केजी का कितने प्रतिशत, का कितने प्रतिशत, यही तो है दोस्तों समझना है, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 17 ग्राम है, कितना है, 17 ग्राम है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और ये है तीसरा 2 क्विंटल, 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल का 2.5 केजी, 2.5 केजी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, ये क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे पूरे चांस हैं। मतलब कितना प्रतिशत है ये पूछ सकता है दोस्तों। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 10 ग्राम, 17 ग्राम, और 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, कैसे निकालना है आपको, जैसे मैं आपको इससे पहले थोड़े से एग्जांपल्स आपके सामने बता दूं। जैसे छोटे एग्जांपल पहले मैं बता दूं, सपोज करो आपसे पूछे 500 का कितने प्रतिशत 25 होगा, आपसे पूछे 500 का कितने प्रतिशत 25 होगा, 500 का कितने प्रतिशत दोस्तों 25 होगा, ये पूछ लिया। तो क्या मानना आपको, 500 का मान लो x प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, ऐसे करना है, समझ रहे हो, मानना है यहाँ पे आपको। तो 500 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत 25 होगा, तो 500 यहाँ पे लिखा, का हटाते तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई का साइन आएगा दोस्तों, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और फिर क्या लिखेंगे हम 25 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो गई, ठीक, मैथ्स का रूल है। और दोस्तों ये मल्टीप्लाई वाली जो संख्या है वो बराबर के दूसरी तरफ किस में चली जाती है, बराबर के दूसरी तरफ वो डिवाइड में चली जाती है। तो x बराबर कितना हो गया, ये संख्या इसके नीचे आ गई 25 के, तो 25/5 हो गया, 5 पंजे 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी, 5। तो 500 का अगर 5% देखा जाए तो कितना आएगा दोस्तों, 25 निकल कर आएगा। तो उसने पूछा ही ये था दोस्तों 500 का कितने प्रतिशत 25 है, तो 500 का मैंने निकाल दिया, 5% क्या है, 25 है। समझ रहे हो कितना प्रतिशत, ये जरूर पूछा जाएगा, देख लेना, याद रखना इस बात को। और ये बहुत जगह यूज करूंगा मैं आपके सामने। और ले रहा हूं 10 से 1000 का कितने प्रतिशत 250 है, 1000 का कितने प्रतिशत क्या है दोस्तों, 250 है। मुझे तो पता नहीं भाई कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, x% मान लेंगे, 1000 का x% क्या है दोस्तों, 250 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आप 1000 लिखेंगे, फिर गुना का निशान लगाएंगे, x लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 250, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई दोस्तों, कैंसिल हो गई। अब यहाँ क्या बचेगा, ये नीचे आ जाएगा, 250 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 250 के नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, और 0 से 0 कट गई, x बराबर कितना है दोस्तों 25, x की वैल्यू कितनी आ गई निकलकर 25 आ गई x की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आने के पूरे पूरे चांस है, तो आप इनको ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं इसका एग्जांपल बता दूं इनको करने से पहले, मान लो आपसे पूछ रहे 250 का कितने प्रतिशत 30 होगा,
तो क्या करना है, 250 का कितने प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। तो मान लेंगे x प्रतिशत क्या होगा, 30 होगा। तो यहां पे लिखेंगे 250 का की जगह लगाएंगे गुना का निशान, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 बराबर क्या लिखेंगे 30। ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो संख्या दोस्तों डिवाइड में होती है बराबर के दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में जाती है, और मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में जाती है ना। मैंने आपको बताया है वो दोस्तों कई बार। तो 10 ऊपर गुना में चला जाएगा, 30 गुना 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे। और ये जो 25 मल्टीप्लाई में है दोस्तों, ये नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। तो 5 पंजे हो गए 25 और 5 छंग हो गया 30, 5 पंजे 25 हो गया, 5 छंग कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया, 5 दूनी 10। 5 से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ही संख्या से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, एक से नीचे। 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 250 का 12% अगर हम देखते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 30 आ जाता है निकल के। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना दोस्तों, 250 का 12% कितना निकल के आ रहा है, 30 निकल के आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको क्या था। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ये घंटे में चल रहा है, ये मिनट में चल रहा है। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, या तो दोनों को दोस्तों आपको क्या बनाना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा, या दोनों के सेकंड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी सी यूनिट क्या है, सेकंड है। तो क्या करें दोस्तों, सबसे पहले दोनों के या तो मिनट बनाओ या दोनों के सेकंड बनाओ, ठीक है। अब ये आधा घंटा 1 मिनट 10 सेकंड है, तो क्या करें, सबसे पहले मिनट के, या तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों 3 सेकंड बना लो। आधे घंटे में 30 मिनट होती है, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों 30 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों 60 सेकंड होती है। तो इसे पूरे को 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से इसमें गुना कर दिया। तो आधे घंटे में कितनी सेकंड होती है, इतनी सेकंड होती है, गुना कर लेना, 6 से 1800 सेकंड होती है, ठीक है। अब 1800 सेकंड का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, सेम जो अभी करा था। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 10 सेकंड और है, तो टोटल कितनी सेकंड हो गई 70 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है 1800 सेकंड का कितना प्रतिशत होगा, जो कितना सेकंड आ जाए, 70 सेकंड आ जाए। तो यही क्वेश्चन आपको समझना है, जैसा भी करा था। मान लो 1800 सेकंड का x% क्या होगा दोस्तों, 70 सेकंड होगा। यही तो पूछा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना हर एक क्वेश्चन में, याद रखना। ये घंटे में था तो सेकंड में चेंज कर लिया, इसे भी पूरे को सेकंड में चेंज कर लिया। तो इसमें इतनी सेकंड बनी, इसमें इतनी सेकंड बनी, टोटल 1 मिनट में 60 और 10 सेकंड एक्स्ट्रा थी, 70 सेकंड हो गए। तो मैंने मान लिया इतने का x% होगा 70 सेकंड। अब क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है परसेंट का साइन हटाते हैं, नीचे आ जाता है 100, है ना, याद रखना। ये 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है। और 6 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 6 तिया होते हैं 18। 18 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे किस में चला जाएगा दोस्तों, इधर 70 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो इसका आंसर आ गया x बराबर 70/18% होता है। आप चाहे तो दोस्तों ऊपर नीचे इसे छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 नी में 18 और ये हो गया 35। और 35 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आगे कितने बचे दोस्तों 8, 0 लगाया, 0.8 के 0, है ना, 8 निम 9 8 72। मतलब ऐसे कुछ आप निकल सकते, इतना परसेंट होता है, बस निकल गया इसका। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, तो इतना आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, क्या है देखो, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, सिर्फ चेंज करना है। ये इंपोर्टेंट साइन पे दोस्तों नोट कर लेना, इस तरह का आने की पूरी संभावना है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो 6.8 किलोग्राम का कितने, अब आपके माइंड में आ गया होगा ये किलोग्राम में दे रखा है दोस्तों, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ग्राम है, इसे किलोग्राम को भी किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। और आप सबको नहीं पता है तो दोस्तों नोट कर लेना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। तो 6.8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे दोस्तों, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने।
6.8 में 1000 से गुना कर दी तो क्या बन गए दोस्तों, ये ग्राम बन गए। क्या बन गए, ग्राम बन गए। कितने प्रतिशत, 17 ग्राम होगा। अब इसका कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा, तो दोस्तों गुना कर दूंगा मैं यहां, और 17 मान लो इसका x प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 17 ग्राम होगा। यही करा था ना। तो क्या करेंगे अब दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटा दूंगा मैं, और नीचे क्या लगा दूंगा मैं, 100 लगा दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल कर दूंगा। कर दी। अब आपको पता है दोस्तों, जब भी आप किसी संख्या में 10 से गुना करते हैं, मैंने कई कई बार बताया हुआ, अपने पहले वाले जो पुराने बच्चे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा और उनको अच्छे से क्लियर होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नए वालों को हो सकता है तो प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स नहीं देखे होंगे। बेसिक का पूरा प्लेलिस्ट दोस्तों मेरे चैनल पे पड़ा है, उसे देख लेना। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है, आपकी कुछ समझा रहे हैं सर, पसीना बहा रहे हैं, तो दोस्तों तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना। और दोस्तों इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68। क्यों हो जाएगा, जितनी भी जीरो से दोस्तों गुना करते हैं पॉइंट, उतने ही अंक इधर को खिसक जाएगा राइट हैंड साइड को। तो 0.8 के बाद आ जाएगा। इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और x बराबर इधर क्या बचा, 17 बचा। जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है दोस्तों आपको पता है, वो संख्या हमेशा डिवाइड में चली जाती है। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 17/68। 17 एकम 17, 17 चौका 68। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, 2.5% भी लिख सकते हैं। तो 68 का कितने परसेंट दोस्तों, 0.25% कितना होगा दोस्तों, 117 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है आगे, क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा जो देख रहे हो आप, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बताइए 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है। ये क्विंटल में दिया हुआ है और ये किलोग्राम में दिया हुआ है। ये क्विंटल में दिया हुआ है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। तो मैंने फिर बता रहा हूं, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। 1 क्विंटल में दोस्तों 100 किलोग्राम होता है। 100 केजी का 1 क्विंटल होता है। और 1 मीट्रिक टन जो आ जाए, अगर मीट्रिक टन आ जाए तो 1 मीट्रिक टन में दोस्तों 10 क्विंटल होते हैं। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं दोस्तों, 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो 2 क्विंटल लिखेंगे, 2 क्विंटल में कितने करें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें किससे गुना करेंगे दोस्तों, 100 से। तो कितने किलोग्राम हो गया दोस्तों, 200 किलोग्राम हो गया। 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है। तो 200 किलोग्राम का लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 2.5 केजी, सॉरी का कितने प्रतिशत क्या है, 2.5 का कितने प्रतिशत 2.5 केजी है। तो मान लेंगे इसका x प्रतिशत कितना दोस्तों, इसका x प्रतिशत क्या है, 2.5 केजी है। तो 100 दूनी कितना हो गया, 200 हो गया। का हटाया तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, परसेंट हटाया तो नीचे दोस्तों 100 आ गया, और इधर क्या बचा दोस्तों, 2.5 बचा। ठीक है, अब 100 दूनी कितने होते दोस्तों, 100 दूनी होते हैं 200। 2 कट गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में आ गया दोस्तों। 2.5 के नीचे क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब 2 से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, ऐसे 1 लिखेंगे, ये दशमलव लगाएंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1.25%। तो 200 किलोग्राम का 1.25% कितना हो गया दोस्तों, 2.5% हो गया। कितना हो गया, 2.5% हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों और एग्जांपल भी बता देता हूं। उसके 2-3 और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं उन्हें बता दूं आपको, है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता वही आ जाए, मिलीलीटर का आ जाए। जैसे ये पूछ ले आपसे 75 मिलीलीटर, कितना दोस्तों, 75 मिलीलीटर जो है 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है ना, आ सकता है ना दोस्तों मिलीलीटर वाला भी, तो इसे याद रखना। 1.75 मिलीलीटर जो है 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। दूसरा भी आपके सामने लिख देता हूं, जैसे पूछ ले आपसे, ये पूछ ले 30 कुंटल, ये तो इतना इंपोर्टेंट नहीं, इसी पे देख लो दोस्तों ध्यान, क्या है ये
इसे देखो 75 मिलीलीटर का 1.75 लीटर कितने प्रतिशत है, ऐसा अगर आ जाए तो क्या करेंगे। 1 लीटर में दोस्तों कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में दोस्तों होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं 1 लीटर में। तो ये पूछ रहा है इसका कितने प्रतिशत ये है, तो इसे पहले मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, गुना कर लेना, 1.75 में 1000 से गुना कर लेना। इसका कितने प्रतिशत, इसका कितने प्रतिशत, मान लो x प्रतिशत क्या है, 75 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो बराबर का निशान इसी के लिए लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, फिर से आपको याद दिला दूं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो नीचे लगा देते हैं और पॉइंट हट जाता है। सिर्फ जीरो ही नहीं लगाते हैं, एक के बाद जीरो लगाए जाते हैं उतने ही। तो एक के बाद कितने जीरो लगा देंगे हम, 2 जीरो लगा देंगे दोस्तों। और का की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई आ जाएगा। वो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा दोस्तों, 100। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। और इधर क्या बचा दोस्तों, 75 बचा, ये ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, आपको पता हो तो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते होते हैं 175, और 25 चौका कितने होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। और जो डिवाइड में होते हैं दोस्तों, बराबर के दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर के दूसरी तरफ दोस्तों डिवाइड में चला जाता है। ये याद रखना है आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 चौक 400 ऊपर पहुंच जाएगा, 100 चौक 400 तो 75 के पास में पहुंच जाएगा ऐसे। और जो 7 है दोस्तों, ये कहां पे आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा इस 7, ठीक है। 100 चौक 400 तो दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 7 जो है दोस्तों नीचे आ जाएगा, है ना। यही तो बचा 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। अब 7 से दोस्तों आप इसे डिवाइड कर लेना, हो जाएगा आपका काम। जितना भी चले इन दोनों की गुना कर लेना, 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो हो सकता है टॉपिक में मैं बता रहा हूं आपको, मेन पॉइंट्स। इसके मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूं क्या हो सकते हैं। उसमें देखना क्या है, आपको क्या करना है। सबसे पहले इसमें दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इक्वेशन टाइप के हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दे दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिया का, ऐसे लिख दिया का 52%, कितना 52% क्या दे दिया दोस्तों आपको, 182 दे दिया, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले, मान लो और दे दिया, जैसे 1260 का 33 सही 1/3%। ये बहुत ज्यादा आता है दोस्तों, 33 सही 1/3%। और प्लस दे दिया यहाँ पे 755 प्लस, और फिर दे दिया दोस्तों यहाँ पे 80%। क्या दे दिया, 80% बराबर कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। 80% कितना होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है ये मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। का, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, का है ना। आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है और का की जगह क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। का की जगह क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। और 52% है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपको पता है दोस्तों 100 आ जाएगा, और ये 182 ही रहेगा, ऐसा का ऐसा जैसा था। ये संख्या दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये वाले डिवाइड में चली जाएगी। या इसे आप यहीं पे थोड़ा छोटा कर लें, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, या आप यहाँ पे कर दो 50 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 से यहाँ पे कर दिया 25 आ गया। 25 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा 182। 25 ऊपर गुना में चला जाएगा दोस्तों, नीचे किस में आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। 13 से इसे डिवाइड कर दो, 13 एकम 13। कितने बचे दोस्तों, 5 बचे। 13 एकम 13, 18 में से 13 गए, 5 बचे, 5 आगे चला गया, 52 हो गया। 13 दूनी 26, 13 चौका 52 हो गया। 25 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 की 0, 10 हासिल, 25 एकम 25 और 10 35। तो कितना आंसर आया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है 350,
तो ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ठीक है, ये याद रखना जरूर, ठीक है, आ सकता है पूरे पूरे चांस। अब ये है 1260 का हटाएंगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 33 तिया कितना हो गया दोस्तों, 33 तिया 99। पहले इसे मिश्र फ्रैक्शन को दोस्तों आपको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 33 तिया 99 में एक जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। कितना हो गया, 100। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, बटे 3। और आपको पता है 33 के 99 में एक जोड़ा 100/3, परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे दोस्तों 100 आता है। याद रखना नीचे क्या आता है, 100 आता है, परसेंट का साइन हटाते हैं तो वो प्लस कितना है 755, कितना है 755। और यहाँ पे का की जगह किसका निशान लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। का की जगह किसका निशान लगाना, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। और 80 ऐसी लिखना है। और परसेंट अगर आप हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट अगर आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। 3 से इसे डिवाइड करना है यहाँ पे, है ना। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, कितना है दोस्तों 420 आया। और ये प्लस आया। यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 5 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। और 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। 2 चौक कितना हो गया दोस्तों, 8। 4 से आप गुना करना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। और इन दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। 0 को 4 में प्लस करेंगे 4 रहेगा, 0 को 2 में प्लस करेंगे 2 रहेगा। 6 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं। तो आपका आंसर आया 1024 जो है आपका आंसर आ गया निकल के। कितना, 1024 जो है आपका आंसर निकल के आ गया। अब ये है दोस्तों 1260। ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कैसे करना था अभी, ठीक है। और थोड़े से अलग एग्जांपल मैं बता दूं इसके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों इसमें। जैसे आपसे पूछ ले 540, कितना 540 का। अभी दोस्तों खत्म नहीं हो रहा है ये पार्ट, याद रखना। अभी तो इसमें बहुत कुछ है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 2 बार वृद्धि कर दी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे ऐसे यूनिक एग्जाम्पल बस कराऊंगा आपको ताकि आप ये एग्जाम अच्छे से स्कोर कर पाए इस एग्जाम में, ठीक है। 540 का ये है 75%। 540 का 75% का कितना, 75% का 1/2/5, 1/2/5 का 2/3 का 2/3 कितना होगा, ये पूछ रहा है। का 2/3 कितना होगा, ये कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 540 ऐसे ही लिखेंगे। का हटाएंगे तो किसका साइन आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई का आएगा। 75% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। का की जगह क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए 7, 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए 7/5%। का हटाएंगे तो गुना का निशान आएगा, तो बटे कितना आएगा 2/3। ये हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये 0 से दोस्तों ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, पहली बात तो। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो भी जिससे डिवाइड हो रहा है आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो इसे कर दो दोस्तों। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 आ गए, ठीक है। 3 पंजे 15 कट जाता है, 3 पंजे 15 कट गया। और 5 दूनी 10 कट जाता है दोस्तों, ऐसे 5 दूनी 10 कट गया। 2 से ये 2 कट गया, ऊपर 54 बचा और 7 बचा और कुछ नहीं बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऊपर वालों की ऊपर दोस्तों मल्टीप्लाई ही होती है और नीचे वालों की नीचे ही मल्टीप्लाई होते हैं। नीचे से ऊपर संख्याओं को बस काट सकते हैं। तो कितना है दोस्तों, 7 चौक 28 का 8 आ गया, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35, 36 37। तो कितना है दोस्तों 378, कितना आया 378 आया इसका आंसर। तो समझ में आया होगा दोस्तों ये कैसे कर रहा हूं मैं और क्या इनका रिजल्ट निकल के आ रहा है सामने, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी दोस्तों आएंगे। अब अगले पार्ट में दोस्तों मैं चलूंगा, पहले मैं बस आपको थोड़ा सा एक कुछ काम दे रहा हूं, वो काम करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या काम करना है, आपको निकालना है 3000 का 40% कितना होता है
555 का दोस्तों 55% कितना होता है ये बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट करना दोस्तों सारे आंसर। और दोस्तों 40-50 का 2.5% कितना होता है ये निकालना है। ठीक है, और दोस्तों ये बताना है 2500 का कितने प्रतिशत, 2500 का कितने प्रतिशत दोस्तों क्या होता है, 50 होता है, सॉरी 250 का। ठीक है, कौन सा था, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा है दोस्तों आपको बताना है 10 क्विंटल का 10 क्विंटल का कितने प्रतिशत दोस्तों कितना होगा, 1 क्विंटल होगा। 10 क्विंटल का कितने प्रतिशत दोस्तों 1 क्विंटल होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, 60 मिनट का कितने प्रतिशत दोस्तों 30 सेकंड होंगी, ये बताना है। 60 मिनट का कितने प्रतिशत क्या होगी, 30 सेकंड होगी, ये बताना है। ठीक है, और आपको क्या बताना है दोस्तों, 2/3 का प्रतिशत रूप क्या होगा, प्रतिशत में बदलना है। 2/3 को प्रतिशत में बदलो, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, और 9/100 को प्रतिशत में बदलना है दोस्तों आपको। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, इसे प्रतिशत में बदलना है। और 8वें में मैं आपको दे रहा हूं क्या, ये देखो 8वें में दे रहा हूं ये, इन्हें प्रतिशत में बदलना है। 0.251 को प्रतिशत में बदलना है। किसे बदलना है दोस्तों, इसे कन्वर्ट करना, लिख लेना ध्यान से, कभी उल्टा कर दो। इसे प्रतिशत में चेंज करना है। 0.31 को प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, 0.27 को दोस्तों प्रतिशत में चेंज करना है आपको। ठीक है, और दोस्तों 25% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, 100% को किस में चेंज करना है दोस्तों, भिन्न में कन्वर्ट करके बताना कितना आंसर आता है ना। 2.25% को दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करके बताना मुझे। ठीक है दोस्तों, सब दोस्त करना और इन्हें दोस्तों मुझे कमेंट में आंसर देना। सब मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आप देंगे सबके आंसर। ठीक है, सोल्व करना इन्हें। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में परसेंटेज के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।